एक और कोलकाता रेप और मर्डर केस चल रहा था। इसी दरमियान आपको याद होगा कि 16 अगस्त को मुंबई से सटे बदलापुर यानी थाने के बदलापुर रेलवे स्टेशन से एक खबर आई थी, जहां पर रेलवे ट्रैक को ही लोगों ने जाम कर दिया था, ट्रेनें रोक दी थी, लोग आग बबूला हो चुके थे। वजह सिर्फ ये थी कि 3 से 4 साल की बच्चियों के साथ स्कूल के बाथरूम में अक्षय शिंदे नाम का शख्स उनसे दरिंदगी किया था, जिसके बाद बच्चियां सहम गई थी। अपने माँ बाप से कहती है, उन्होंने बताया था कि स्कूल में जो दादा हैं यानी जो स्कूल में अक्षय शिंदे हैं, उन्होंने उनके साथ गलत काम किया था। जिसके बाद अभी जो इनके परिजन होते हैं स्कूल जाते हैं, स्कूल में लगभग वो 12 से 13 घंटे बैठते हैं, बावजूद इसके कोई वहाँ पर सुनवाई नहीं होती। फिर वो पहुँचते हैं पुलिस थाने, जहाँ पर पुलिस थाने में भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ तक कि 0 FIR की भी अनुमति है, बावजूद इसके वहाँ पर FIR दर्ज नहीं होती। जिसके बाद उन्हें कहा जाता है कि पहले मेडिकल टेस्ट कराइए, इसके बाद FIR दर्ज होगी। अब इस केस में नया मोड़ ले लिया है, इस केस में नया एंगल सामने आया है। आपको बता दें कि अक्षय शिंदे जो था, उस पर आरोप लगे थे कि इन बच्चियों के साथ उसने स्कूल के बाथरूम में दरिंदगी की थी। इसके बाद ये केस सामने आता है, यानी 23 सितंबर की बात है, जब उसे थाने पुलिस बुलाई थी रिमांड के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए। ट्रांजिट रिमांड पर अक्षय शिंदे था, जिसके बाद बदलापुर से वापस ले जाना था। इसी दरमियान तलोजा के पहले ही कुछ ऐसा होता है जिसमें एनकाउंटर में अक्षय शिंदे मौत के घाट उतार दिया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आखिर मुंबई पुलिस ने अक्षय शिंदे को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। ये मामला अपने आप में बड़ा है, अपने आप में जांच का विषय है, क्योंकि कोई भी एनकाउंटर सवालों के घेरे में होता है। पुलिस का ऐसा कहना था कि वो उसे थाने से लेकर जा रहे थे। उसकी जो अक्षय शिंदे की जो दूसरी वाइफ है, उसने 3 सितंबर यानी हाल ही में उसने FIR दर्ज कराई थी, जिसमें उसने कहा था कि उसका हस्बैंड जो है अक्षय शिंदे उसके साथ अननेचुरल वे से उसे टॉर्चर करता था, उसके साथ दरिंदगी करता था, जो उसे पसंद नहीं था। हैवानियत की सारी हदें पार कर दिया था। जिसके बाद वो 3 सितंबर को FIR दर्ज कराई थी। इसी केस को लेकर पुलिस ट्रांजिट रिमांड कोर्ट ऑर्डर देती है, ट्रांजिट रिमांड होता है। जिसके बाद उसे थाने में ले आया जाता है पूछताछ के लिए, और इसी दरमियान तलोजा जेल से उसे लाया गया था। और पुलिस जब लेकर लौटती है, शाम के 5:30 बजे का वक्त होता है, तभी ऐसे आरोप है। पुलिस का ये कहना है कि उस पुलिस की जीप में अक्षय शिंदे जो है अचानक 2 पुलिस वाले जो होते हैं उनमें से एक का रिवॉल्वर छीन लेता है। अब यहाँ पहला सवाल ये उठता है कि किसी भी आरोपी को अगर पुलिस लेके जाती है, चाहे वो किसी भी तरह का रिमांड हो, ऐसे में अपराधी के हाथों में हथकड़ी पहने होते हैं वो, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपराधी अक्षय शिंदे वहाँ से रिवॉल्वर छीना हो। मान भी सकते हैं कि अगर उसने ले भी लिया हो रिवॉल्वर, तो उसने अगर लिया होगा तो वो एक्शन आपने देखा होगा, नोट किया होगा। इतना टाइम नहीं मिला कि इतने सारे ऑफिसर के सामने अक्षय शिंदे उन पर भारी पड़ जाता है और वो शूट आउट करता है, गोली चलाता है। जिसके बाद पुलिस का ये कहना है कि जवाबी गोली पुलिस के द्वारा भी चलाई जाती है, जिसमें अक्षय शिंदे को गोली लगती है। हालांकि पुलिस जो है नीलेश मोरे, उन्हें भी लगी है चोट, जो अभी भी अस्पताल में गंभीर रूप से घायल है, इनका इलाज चल रहा है। लेकिन जैसे ही आरोपी अक्षय शिंदे को ले जाया जाता है अस्पताल, वहाँ उसे डेड डिक्लेयर कर दिया जाता है। अब मामला इतना बड़ा होता है कि मुख्यमंत्री साहब खुद सामने आते हैं और अपना बयान जारी करते हैं, और इसके साथ ही पुलिस भी अपना बयान जारी करती है। पहले आपको सुनवाते हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने क्या कुछ कहा है। बदलापुर की जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी थी, उसमें आरोपी जो अक्षय शिंदे, इसकी बीवी ने जो कंप्लेंट की थी लैंगिक अत्याचार की, उसके बारे में ये आरोपी है, उसको जांच के लिए पुलिस ला दी। उसमें उसने पुलिस की बंदूक खींचकर API नीलेश मोरे को फायरिंग कर दी, और उसमें नीलेश मोरे घायल है, और पुलिस ने बचाव के लिए उसके ऊपर फायरिंग की है। ऐसी प्राथमिक जानकारी मेरे पास आई है। इसके बाद पुलिस जांच कर रही है, बाद में जो डिटेल में है वो तो बाद में पता चलेगा। दरअसल आपको बता दें कि अक्षय शिंदे पर 16 अगस्त को बदलापुर में स्कूल की बच्चियों के साथ बाथरूम में दरिंदगी का मामला सामने आया था कि उसने बाथरूम में ले जाकर दोनों बच्चियों के साथ दरिंदगी की है। जिसके बाद वो अपनी माँ पिता को बताते हैं और मामला सामने आता है।
पुलिस इसी केस को लेकर जांच कर रही थी और कस्टडी में था अक्षय शिंदे, लेकिन तभी 3 सितंबर को उसकी दूसरी जो वाइफ है उसने उस पर एफआईआर की और जिसकी वजह से उसे थाने बुलाया गया था पूछताछ के लिए और पुलिस उसे ट्रांजिट रिमांड पर लेके गई थी। और लौटते वक्त ये सारी चीज़ें होती है जहां पर मुंब्रा बाईपास पर ये एनकाउंटर को अंजाम दिया जाता है। बताया जाता है कि अक्षय शिंदे उसने पहले पुलिस का गन छीना, रिवॉल्वर छीना, जिसके बाद उसने फायरिंग की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी उस पर हरकत की और उसी में उसकी मौत हो गई।